Hello students. Today we start chapter kinematics. In the earlier lecture, I have teach distance and displacement relations, and today I will teach a topic velocity, speed, acceleration, and its kinds. So first we start. The chapter name is kinematics. And the topic is speed, velocity, and acceleration. स्पीड और वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। इनके टाइप्स, इनके ग्राफ लगभग सारे सेम होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड। या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी को अगर हम मैग्नीट्यूड में चेंज करें तो हमें स्पीड मिलता है। तो स्पीड की जगह पर हम आपको वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अगर आपको समझ में आ गया तो स्पीड भी आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट वी स्टार्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity. The formula of velocity v vector equals to displacement upon time, or formula v equals to s displacement upon time. And the unit is meter per second, or symbol m1 space s minus 1, and dimension is m0 l1 t minus 1. So please note down. Now types of velocity. First one is uniform velocity. Second one is non-uniform velocity. And the third one is average velocity. Average velocity. The last one, fourth one, is instantaneous. Instantaneous velocity. So first we start from the uniform velocity. Number 1, uniform velocity. When any moving object covers same displacement in same time interval, object covered equal displacement in equal time interval
मीन्स अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हम टाइम ग्राफ लेते हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं वाई एक्सिस पर। सो 0 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 and 5 10 steps। तो जैसे बोला कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, मीन्स हर एक टाइम इंटरवल का डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और तो आप देखेंगे कि हमें सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। प्लीज नोट डाउन। तो आप यहां ग्राफ पे देख पा रहे हैं कि टाइम हमें आवर में लिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट में किलोमीटर में लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 3 आवर में 3 किलोमीटर, 5 आवर में 5 किलोमीटर, 7 आवर्स में हम 7 किलोमीटर। अगर हम डिफरेंस भी निकालते हैं तो हमें हर एक का जो वेलोसिटी निकालते हैं, अगर आप जैसे मानते हैं हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, इस पोर्शन में निकालते हैं, हमारे पास v इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, और अगर हम इतने पोर्शन का निकालते हैं, ठीक है, हमारे पास v3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो भी 3 डिस्टेंस कितना है 3 माइनस 3/3 मीन्स हर बार हमारे पास यही वेलोसिटी आएगी। आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड कर लिया, बट इस पर मेथड्स बहुत ही कम आते हैं क्योंकि ये टॉपिक इजी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन। Now next one, non-uniform velocity, second. Non-uniform velocity. In non-uniform velocity, the object covers unequal distances or displacement in equal time interval. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो अनइक्वल होंगे, displacement are unequal and times covered in displacement are equal is equal। देखिए आप ग्राफ कैसे समझेंगे इसको। एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज टाइम एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। सो टाइम रिटन एज 1 2 3 4 5। तो हर एक के बीच का टाइम डिफरेंस एक सेकंड है या एक मिनट है, एक आवर मान लो आप। देखिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। जैसे अगर हम ये 2 लेते हैं तो ये होगा 4, अगर हम ये 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, और अगर ये 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 11। हर एक टाइम डिफरेंस का बीच का ये जो स्लॉट है ये डिस्प्लेसमेंट का स्लॉट है बीच में। अगर आप देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टाइम जो दे रहा है पहला वो 1 दे रहा है, यहाँ पर मीटिंग दोनों के बीच का टाइम मेरे को 1 दे रहा है, यहाँ पर भी टाइम T3 जो 1 दे रहा है। ऐसे वाली टाइम यहाँ पर सेम आ रहा है, लेकिन
अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, देखिए S1 इक्वल्स टू 2, S2 इक्वल्स टू 2, चलो ये सेम आ गया। बट यहां पर देखिए S3 इक्वल्स टू 3 एंड S4 इक्वल्स टू 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हर एक के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ रहा है वो अनइक्वल आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं इसको 1 लेते हैं, जिससे हमारे पास अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अनइक्वल आ रहा है। हमें जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट है, हमें ग्राफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें ग्राफ मिलता है इसका ऐसे कर्व फॉर्म मिलेगा या फिर हमें इस फॉर्म मिलेगा। मीन्स इसका ग्राफ जो है वो कर्व फॉर्म होगा, कर्व फॉर्म। एक हम ग्राफ इसका बना के दिखाते हैं आपको। तो आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में हमें कर्व मिला हुआ है, जबकि इससे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें स्ट्रेट लाइन मिला हुआ था। यहां पर हम एक चीज और कह सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ स्लोप अगर आप देखो तो इन पॉइंट्स पर अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आप देखो ये हर बार एंगल अलग अलग वैरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहली बात तो एक ग्राफ जो उसका आता है वो हमें कर्व फॉर्म मिलता है, और हर एक पॉइंट पर टेंजेंट जो होता है वो इस एक्स एक्सिस के साथ में अलग अलग एंगल या स्लोप फॉर्म करेगा। तो आप कह सकते हैं इस केस में कि स्लोप्स आर डिफरेंट, slopes are different and graph is curve। हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कर्व फॉर्म मिलेगा। तो इसका अगर हम फॉर्मूला भी डिफाइन करते हैं तो v नॉन यूनिफॉर्म के लिए सेम रहेगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। Please note down.